हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी कि किसी एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं हम तो किसी एपिटमी यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, है ना। देखो मैंने लास्ट क्लास में कितना लगाया था और सबका मीनिंग भी बताती चली गई थी मैं। अब आगे चले, इसमें थोड़ा सा बच गया था लास्ट क्लास में, उसी को मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। देखो यहां तक हो गया था, एज हैवी एज लेड तक हो गया था। अब आगे चलते हैं, पहले मैं लिख दूं as good as gold, as alike as two peas। इस सबको समझा दूंगी मैं। as fluffy as a cotton candy, as big as a giant, as cute as a kitten, as bald as an egg, as proud as a peacock, as happy as a lark, या फिर कह सकते हो नाइटिंगेल। as lazy as a sloth, as thick as thieves। ये रहा पूरा कंप्लीट। उसके अलावा एक दो और लिख लो। eat like a pig, sleep like a baby, देखो अब पहले समझो इसको ध्यान से। अभी मैंने आपको जो कंजंक्शन बताया था पेयर में, याद है ना, कि किसका कोरिलेटिव पेयर कौन सा आएगा, उसी में मैं आगे बढ़ रही हूं। तो जब मैं पहुंची एस में, तो देखो ध्यान से, उसमें एज गुड एज गोल्ड का मतलब क्या है। लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, सुनो। एज गुड एज गोल्ड का मतलब है, जैसे गोल्ड है ना, जब मर्जी तब बेच लो, पैसे मिल जाएंगे। तो एज गुड एज गोल्ड का मतलब हो गया उतना ही अच्छा जैसे कि गोल्ड है। बेटा मैं कंजंक्शन पढ़ा रही हूं। उतना ही अच्छा जैसे कि गोल्ड है, इसका मतलब है कि जैसे आपको जरूरत पड़ा, गोल्ड है, बेच दो, पैसे मिल जाएंगे। एज गुड एज गोल्ड। एज अलाइक एज टू पीस, जो मटर के छिलके होते हैं ना, उसके अंदर जो दो मटर के दाने होते हैं ना, वो एक जैसे दिखेंगे आपको। तो कई बार होता है ना कि कोई जो जुड़वा जुड़वा भाई है या जुड़वा बहन है, वो एक जैसा ही दिखेंगे, तो मैं कहूंगी अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई। दे लुक एज अलाइक एज टू पीस। एज फ्लफी एज ए कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी देखते हो, उसको हिंदी में शायद कहते हैं बुढ़िया का बाल, है ना। वो इतना फ्लफी होता है, उसको ऐसे दबाओ तो इतना सा हो जाएगा। तो एज फ्लफी यानी फैला हुआ, जैसे कि कॉटन कैंडी।
एज बिग एज ए जायंट, जायंट मतलब राक्षस होता है बेटा, जायंट का मतलब राक्षस, यानी एज बिग एज ए जायंट, एज क्यूट एज ए किटन। देखते हो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं बहुत क्यूट होते हैं, उस पर तो कई चैनल्स भी बने हुए हैं इंस्टाग्राम में खाली बिल्ली के बच्चों पर ही, क्योंकि बहुत क्यूट होते हैं, है ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं। एज बाल्ड एज एन एग, अब एग का छिलका देखना, उसके ऊपर कभी भी कोई किसी के बाल नहीं दिखेंगे उगते हुए, इतना ज्यादा गंजा है वो, है ना, ऐसा गंजा जैसे कि कोई अंडे का छिलका हो, नहीं, तो एज बाल्ड एज एन एग, इतना गंजा है जैसे कि एग का छिलका हो। एज प्राउड एज अ पिकॉक, पिकॉक देखते हो जब नाचेगा एकदम ऐसे सीना फुला के, जैसे लगेगा कितना घमंड में चूर है, नहीं, वो इतना ही घमंड में चूर जैसे कि पिकॉक। एज हैप्पी एज अ लार्क एंड नाइटिंगेल, लार्क और नाइटिंगेल एक बर्ड है, लार्क हो या नाइटिंगेल हो दोनों अलग अलग बर्ड है, लेकिन ऐसे बर्ड्स है ना जब वो गाते हैं ना, जब वो बोलते हैं उनकी आवाज जो होती है ना, ऐसा लगता है बहुत खुश होके गा रहा हो, तो वैसे ही खुश। एज लेजी एज अ स्लॉथ, स्लॉथ एक जानवर है जो आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह में दिखेगा, उसी से एक एडजेक्टिव भी बना है स्लॉथफुल, और वो जो जानवर है ना स्लॉथ, इतना आलसी है ना, वो एक ही करवट 2-3 दिन तक सो सकता है, तो बड़ा मुश्किल से उठेगा, जब बहुत भूख लग जाएगी तब उठेगा, ठीक है, तो स्लॉथ की तरह ही लेजी यानी आलसी। एज थिक एज थीव्स, अब थीफ को अगर पुलिस पकड़ ले, इतनी पिटाई करती, इतनी पिटाई करती है, लेकिन कुछ नहीं उगलता है क्योंकि मोटी चमड़ी वाला होता है, तो कहते हैं एज थिक एज थीव्स, का मतलब वैसे ही घनिष्ठ दोस्ती, क्योंकि एक दूसरे को फंसाते नहीं है ये लोग, ठीक है ना, तो एज थिक एज थीव्स यानी उतना ही घनिष्ठता जैसे कि चोरों में होता है। लेकिन हम कभी कभी एस के बदले में लाइक की तरह कह सकते हैं, भाई कितना खाता है, ही ईट्स लाइक अ पिग, वो एकदम बैठे बैठे ही सो जाता है तुरंत ही, जैसे बोलते हैं ना छोटे बच्चे बैठे हुए हैं सो गए, ही स्लीप्स लाइक अ बेबी, यानी कि तुरंत पट से नींद आ जाता है किसी को, तो उसको कहते हैं ही स्लीप्स लाइक अ बेबी। बहुत खाता है तो ही ईट्स लाइक अ पिग। तो बेटा ऐसे कुछ कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वो हम कंजंक्शन में एस का जोड़ा में यूज करते हैं। अब याद रखना ये जो एस है, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो देख लो। देखो यहाँ पे दो सेंटेंसेस में हम और भी कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, वो देख लो अब। ही इज एज हैप्पियर एज यू आर, गलत है, ही इज एज हैप्पी एज। जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे ना, तो उसकी डिग्रीज याद करोगे, और ऐसे भी मैं आपको बता दूं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव याद करके रख लो, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेकिन ये जो एस है, ये एस के बीच में अगर 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 एडजेक्टिव यूज करोगे तो पॉजिटिव डिग्री ही आएगा, चाहे एडजेक्टिव की बात करें चाहे एडवर्ब की बात करें, हम एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, हम पॉजिटिव डिग्री ही लगाएंगे, ये पहला पॉइंट है। और पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का रट्टा मार के खत्म रह जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई एम नॉट सो लेबोरियस एज यू आर, मैं उतना मेहनती नहीं हूं जितना तुम हो। याद रखना ये जो एस है ना, इनका इस्तेमाल आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वाक्य में कर सकते हो, लेकिन अगर सो एस लगाओगे तो सिर्फ नेगेटिव वाक्य में होगा, और देखो ये नेगेटिव वाक्य है इसलिए हम सो एस का जोड़ा लगा रहे हैं। क्या कहा मैंने, एस का प्रयोग इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस,
दोनों में कर सकते हो। SENT मतलब सेंटेंस पूरा, याद रखना। लेकिन सो एज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। कई बार तो बहुत सारे लोगों को सो एज का यूज पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जब हम एज से काम चला लेते हैं तो स्पोकन में सो एज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एज का प्रयोग होगा। अब हम लोग एस और सो एज पूरा खत्म कर लिए। अब हम आगे बढ़े। देखो सेंटेंसेस। देखो हो गया है। कंजंक्शन चैप्टर में सैटरडे का क्लास लोड हुआ होगा। कंजंक्शन फोल्डर अलग है ना? हाँ, कंजंक्शन का फोल्डर अलग से बेटा, कंजंक्शन के फोल्डर में लोड हुआ होगा। सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ, सच का जोड़ा एस भी था, सच का जोड़ा दैट भी था। कहां एस लगेगा कहां दैट लगेगा वो सुनो ध्यान से। ही इज सच अ फूल दैट आई हैव नेवर सीन। आप ये कहना चाहोगे ना कि वो ऐसा फूल है, ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने कभी नहीं देखा है। क्या बोलोगे? वो ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने कभी नहीं देखा है। राइट? थर्ड में आओ, थर्ड में कहेंगे वो ऐसा मूर्ख है, ऐसा ही सच अ फूल जैसा मैंने कभी नहीं देखा है। एज आई हैव नेवर सीन, ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने नहीं देखा है।
भाई ये कैटेगरी बताता है, इस कैटेगरी का मूर्ख है, इस कैटेगरी का मूर्ख है। यानी ये क्या बताता है? कैटेगरी डिनोट्स कैटेगरी। इस कैटेगरी का मूर्ख है जैसा मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ही इज सच अ फूल, ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने नहीं देखा है। अब आप फोर्थ, ही इज सच अ फूल डैश ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो ऐसा मूर्ख है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ऐसा मूर्ख है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आप ऐसे कहोगे ना, ऐसा मूर्ख है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सच दैट, ऐसा मूर्ख है कि, कैसे पता? क्योंकि हम यहां कैटेगरी नहीं बता रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तभी तो मैं उसे मूर्ख कह रही हूं। यानी कि मैं अपनी बात साबित कर रही हूं, साबित करना कर रही हूं, क्या से? विथ एन एग्जाम्पल। when you substantiate your claim with an example, when you prove what you said with an example, you use such that। देखो, एक पूछ रहा है मूर्ख की भी कैटेगरी होती है। हाँ सोनू राजपूत, एक मूर्ख की कैटेगरी वो भी होती है जो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। मूर्ख की कैटेगरी। चलो आगे देखो, नितिन कुमार पढ़ लो ना जो पढ़ा रही हूं। नेक्स्ट आओ, टेक केयर लेस्ट ही शुड फॉल। आप कहोगे मैम चारों ऑप्शन में शुड है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर कुछ लगाना नहीं चाहो वो भी चलेगा। लेस्ट ही फॉल, यानी फिफ्थ सेंटेंस में क्या है? फिफ्थ में है लेस्ट का जोड़ा, बेटा कंजंक्शन पढ़ा रही हूं। लेस्ट का जोड़ा शुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है। और कहोगे शुड नहीं हो तो क्या करें? कोई बात नहीं, खाली वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। टेक केयर लेस्ट ही फॉल, फॉल्स नहीं फॉल। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आई डाउट, आई डोंट डाउट, डू यू डाउट। डू यू डाउट में तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना? पॉजिटिव सेंटेंस है, आई डाउट, यस खाली पॉजिटिव है, तो लगाओगे इफ या वेदर, है ना? वेदर लगा दे या फिर इफ। और अगर होता तो फिर मैं इफ नहीं लगाती। नेगेटिव सेंटेंस है, दैट लगाओगे। इंटरोगेटिव है, दैट लगाओगे। क्यों भाई? उसका रीजन ये है कि जो डाउट है ना, 6, 7 एंड 8, सुनो, डाउट का जोड़ा इफ, यहां से हटा दूं, इफ या वेदर होगा, पहला केस। नेगेटिव सेंटेंस है, ये होगा कब? इन पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव वाक्य में। लेकिन अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हुआ तो डाउट के साथ आप कंजंक्शन दैट लगाओगे। इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, in negative and interrogative sentences। देखो, लेस्ट और शुड दोनों का एक साथ मीनिंग पूछोगे तो मैं बता पाऊंगी शर्मा जी। ऐसा ना हो कि, नहीं तो, वरना, अन्यथा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। दिस इज द सेम वॉच दैट आई हैड लॉस्ट।
दिस इज द सेम वॉच एज माइन। भाई दैट क्यों लगा? द सेम का जोड़ा दैट है। अगर आगे आपको वर्ब दिखाई दिया तो देखो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लेकिन द सेम का जोड़ा एज है, अगर उसके बाद कोई वर्ब नहीं आया तो। ठीक है, 9 और 10 देखो, 9 और 10, द सेम का जोड़ा दैट होगा कब? इफ अ वर्ब फॉलोज, अगर उसके बाद वर्ब आया तो। द सेम का जोड़ा एस होगा अगर कोई वर्ब नहीं हुआ तो। इफ नो वर्ब फॉलोज, अगर कोई वर्ब फॉलो नहीं किया तो। ठीक है, देखो 9 और 10 कर दिया मैंने, बताओ कोई प्रॉब्लम? अनु पांडे नहीं पता बेटा? हम्म। ठीक है, आज रात को 9 बजे अगेन मेरा इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल पे स्पोकन का डेमो सेकंड है, तो आप आके वहां पे क्लास करके देख लेना एक बार स्पोकन का। चलो आगे बढ़े।
मैंने जितने को रिलेटिव्स में लिखवाए थे वो धीरे धीरे करके एक एक में मैं समझाते जा रही हूं, ठीक है। मैं एक एक करके समझाते जा रही हूँ सेंटेंसेस में। और एक बार को रिलेटिव्स पे फिर नजर मार लेना, आप देखोगे सारे को रिलेटिव्स में ऑलरेडी समझा चुकी होंगी, ठीक है। देखो, दिस इज नथिंग एल्स बट एरोगेंस, ये घमंड है और कुछ नहीं। देयर वॉज नो वन एल्स बट हर फैमिली टू सपोर्ट, सिर्फ फैमिली ही था सपोर्ट में और कोई नहीं। He needs nothing other than a square meal, बस एक भरपेट भोजन चाहिए उसको, एक टाइम का भरपेट भोजन, और उसे कुछ नहीं चाहिए। याद करो, आपने पढ़ा था एल्स का जोड़ा बट है और अदर का जोड़ा दैन है, ये आप पढ़ चुके हो ना। एल्स का बट, अदर का दैन, देखो राइट। पीडीएफ शेयर नहीं होता है, क्यों? पीडीएफ तो शेयर हुआ है, देखो तो। As I was unwell, I did not come. I missed the classes. As का जोड़ा so नहीं होता, लेकिन हाँ, as का जोड़ा so है। अगर आप कहोगे जैसा बोगे वैसा काटोगे, अगर ऐसा जैसा वैसा आ रहा है मीनिंग, तो as का जोड़ा so है। लेकिन अगर कहोगे क्योंकि मैं बीमार था इसीलिए मेरे क्लासेस मिस हो गए, तो यहां पे आप एज का जोड़ा सो नहीं लगा सकते हो। यानी एज का जोड़ा सो नहीं होता, बिकॉज एज इन सब के साथ आप नहीं लगाते सकते हो, सिंस के साथ आप सो, देयरफॉर, दैट्स वाई, ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका मीनिंग निकल रहा है चूंकि मैं बीमार थी, क्योंकि मैं बीमार थी, ऐसा मीनिंग निकल रहा है। चूंकि या क्योंकि मैं बीमार थी इसीलिए नहीं आई, इस मीनिंग में कभी भी एज का जोड़ा सो नहीं होगा, सिर्फ कॉमा होगा। हाँ, आप एज का जोड़ा सो लिख सकते हो अगर कहोगे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, यहां पे चलेगा। रीप का मतलब होता है काटना, फसल काटने को ना रीप कहते हैं। हार्वेस्ट और रीप यानी कि फसल काटने की बात हो रही है। नेक्स्ट आओ, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग और नॉट, जैसे और देखा समझ में आ जाना चाहिए, इफ का जोड़ा और था ही नहीं, हमें वेदर लगाना जरूरी है, याद है ना। वेदर का जोड़ा और था। 16 में आओ, 16 कह रहा है कि अगर आपको जोड़ा देखना है तो वेदर और का जोड़ा होता है, इफ और का, और सॉरी ऑफ नहीं, और इफ का जोड़ा और होता ही नहीं है, वेदर का जोड़ा और होता है। या 15 और 11 12 13, ठीक है। देखो, स्पीकिंग में एस के साथ सो लगा देते हो अमित। वेदर का स्पेलिंग मुकेश कुमार मीना, सही करो, वेदर का स्पेलिंग रॉन्ग किया तुम। When he comes we will go to party, देखो when का जोड़ा कॉमा है, अगर आप then लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना। when he will come then we will go to party नहीं होता, when हो या if हो, इसके साथ कभी भी then मत लगा देना, इसके साथ हमेशा कॉमा आएगा, ठीक है।
ये है आपका 17 तक देख लिया। अब हम आगे बढ़े। अब हेडिंग लिखोगे आगे, चेंज सो इनटू टू। लेकिन जैसे मैं कहूंगी ना चेंज सो इनटू टू, तो समझ जाना खाली भाई सो को हम टू में चेंज नहीं करेंगे। ये पूरा जो जोड़ा है ना सो दैट वाला, इस पूरे जोड़े को चेंज करना पड़ेगा टू टू में। अब चलो, अगर मैं सो दैट दूंगी ना तो इसको टू टू में चेंज करना, और अगर सेंटेंस टू टू में होगा तो उसको सो दैट में चेंज करना। आपको ये करना है, ठीक है। और यही हमारा लास्ट कंजंक्शन का पेयर है जो को रिलेटिव्स में आपको मैंने नहीं समझाया था। इसके अलावा सारा पेयर का मीनिंग विथ एग्जांपल समझा चुकी हूं, एक बार चेक कर लेना। हो गया। चलो
जल्दी से फटाफट सुनो ध्यान से, इसको कैसे करना है। जैसे आपने सो देखा, इसको पहले तो मैं टू बना दूं, ही इज टू वीक, और दैट को फिर हम टू बना दें। और आपको पता है टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो टू के बाद हम सीधा वॉक लगाएंगे, बस बन गया, ही इज टू वीक टू वॉक। देखो कितना आसान है। सबसे पहले सो और दैट को चेंज करना। इट इज, सो को बनाया टू, कोल्ड, दैट को बनाया टू, और टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। वर्ब का बेस फॉर्म यहां पे गो है, गो आउट। आसान है, देखो। शी वॉज सो नर्वस, शी वॉज, सो का बन गया टू, टू नर्वस, दैट का बन गया टू, और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए स्पीक। शी वॉज टू नर्वस टू स्पीक। टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, तो हम ये कैनॉट वगैरह छोड़ के सीधा वर्ब का बेस फॉर्म को पकड़ रहे हैं बस। लेकिन ही इज टू लेजी, अगर हम यहां पे टू को सो बनाए तो बनेगा ही इज सो लेजी। अब इस टू को जब हम दैट बनाए, तो दैट के बाद तो सीधा वर्ब का बेस फॉर्म नहीं जाएगा, फिर तो मुझे प्रॉपर सेंटेंस चाहिए, है ना। दैट he cannot work in a factory, that he can't work in a factory। फिर तो हमें प्रॉपर तरीके से एक सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा, अगर हम टू टू को सो दैट में चेंज कर रहे हैं तो। हाँ, सो दैट को टू टू में चेंज करना तो बड़ा आसान है कि टू के बाद हमें सीधा वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, तो हमें यहां वर्ब का बेस फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। पूजा, थर्ड में कांट लगाओगे ना यार, सॉरी, हाँ सेकेंड में कांट लगाओगे, बाकी में क्यों लगाओगे, बाकी में तो पहले से कांट लगा हुआ था ही। लेकिन हर जगह ये चीज नहीं है। हाँ, मीनिंग सेम निकलेगा। देखो, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक का मतलब है वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो बना क्या, वो चलने के लिए बहुत कमजोर है। ही इज टू लेजी टू वर्क इन अ फैक्ट्री, इसका मतलब इतना लेजी है कि फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। इतना ठंड है कि हम बाहर नहीं जा सकते, टू कोल्ड टू गो आउट। इतना नर्वस है कि बोल ही नहीं सक रही है। लेकिन हर जगह ये चीज नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो सेंटेंस लो। ये देखो,
श्वेता हो जाएगा बेटा जल्दी अब। ही इज सो यंग दैट वी कैन नॉट एम्प्लॉय हिम। अब रुको, पहले वापस चलो, जरा देखो, वीक कौन था? ये लड़का। चल कौन नहीं सकता था? यही लड़का। लेजी कौन था? ये लड़का। काम कौन नहीं कर सकता था? वही लड़का, सेम लड़का। नर्वस कौन थी? ये लड़की। और बात कौन नहीं कर सकती थी? वही सेम लड़की। भाई दोनों तरफ का सब्जेक्ट सेम था। अब मुझे बताओ, यंग कौन है? ये लड़का। और उसे नौकरी कौन नहीं दे सकते? हम नहीं रख सकते। आपको पता है केस हो जाएगा आपको, है ना? चाइल्ड लेबर के तहत केस हो जाएगा अगर बहुत छोटे बच्चे को नौकरी पर रख लिए तो। इसका मतलब है सब्जेक्ट चेंज हो गया। अगर आप कहोगे मैम अभी तो पढ़ाया था आपने, ही इज सो का बना दिए टू यंग, और यंग और दैट को टू किए, और टू के बाद वर्ब लगा दिए एम्प्लॉय हिम। गलत हो गया, गलत हो गया। कारण क्या है कि लड़का यंग है, लड़का थोड़ी एम्प्लॉय करेगा, हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते। हम कहाँ गए? हम कहाँ गए? लिखना पड़ेगा फॉर अस टू एम्प्लॉय। He is too young for us to employ him. For us to employ. अब फिर से हिम लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। He is too young for us to employ. हाँ, अगर पैसिव वॉइस जानते हो तो इसका एक और तरीका हो सकता था कि टू एम्प्लॉय को टू बी एम्प्लॉयड करके बाई अस लगा सकते थे। यानी कि एक और तरीका है इसके बदले में, एक और तरीका है, और ही इज टू यंग टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म एम्प्लॉयड बाई, और अब हम अस लगा सकते हैं लास्ट में, अस। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस कहता है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म को पैसिव बनाना है तो टू प्लस बी प्लस वी थ्री कर दो, और पैसिव वॉइस में लास्ट में हम बाई प्लस सब्जेक्ट लगा लेते हैं। यानी पहला तरीका एक्टिव वॉइस में यही बना के आप छोड़ दो, और अगर पैसिव वॉइस में थोड़ा सा भी हाथ है सही तो आप वो तरीका भी बना देना। चलो इन दोनों का दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करो। तो ये एक तरीका है जहां पे इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करके दूसरा तरीका बना सकते। आप कोशिश करो दोनों का दोनों तरीका बनाने का। बाई अस नहीं लगाना चाहते हो, जैसे दिया लास्ट में बाई अस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बनाओ तो फटाफट, दोनों तरीका बना के दिखाओगे मुझे। हो गया?
चलो देखो, इट वॉज सो एक्सपेंसिव दैट वी कुडंट अफोर्ड इट। बेटा, एक्सपेंसिव कोई वस्तु था और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी पर कुछ स्टूडेंट्स अगर आप पूछते तो ऐसे पूछते कि मैम यहाँ पर भी तो इट है और वी है, तो यहाँ पे वो क्यों नहीं प्रॉब्लम आया? क्योंकि यहाँ पे इट कोई वस्तु नहीं है। जब हम मौसम की बात करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत इट से करते हैं। यहाँ पे इट कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत नहीं करना आ रहा है, क्या से करें? मौसम का, टाइम का, डे का, डेट का, तो इट से करते हैं। इट इज मंडे टुडे, इट इज 7 PM नाउ, इट इज विंटर नाउ, ऐसे करते हैं। मौसम, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया। यहाँ पे इट कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है। यहाँ पे कोई वस्तु है जो एक्सपेंसिव है, महंगा है, अफोर्ड हम नहीं कर सकते, तो होगा इट वॉज टू एक्सपेंसिव, हम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, फॉर अस टू अफोर्ड। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका होगा इट वॉज टू एक्सपेंसिव टू बी अफोर्डेड by us, to be afforded by us। ठीक है? The problem was so complicated that no one could solve it। पहला तरीका, the problem was too complicated किसके लिए? नो वन के लिए नहीं भाई, टू के अंदर नॉट ऐसे ही घुसा पड़ा हुआ है। तो फॉर एनी वन टू सॉल्व, मृणाल वेरी गुड, फॉर एनी वन, किसी के लिए भी, एनी वन टू सॉल्व। और दूसरा तरीका, द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड बाय एनीवन। और जिन लोगों को थोड़ा भी पैसिव वॉइस पता है उनको पता है बाय एनीवन, बाय नो वन, ये सब हम नहीं लगाते हैं, इसीलिए सॉल्व के बाद ही खत्म होगी, टू बी सॉल्व्ड, क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम है। तो ये है आपका टू और सो दैट का, देखो तो जरा। और इसके साथ जितने को रिलेटिव्स थे ना, वो हम पूरा खत्म कर दिए हैं। देखो, आप को रिलेटिव्स, एक भी को रिलेटिव का मीनिंग नहीं पता है तो बता दो, जिस को रिलेटिव का मीनिंग नहीं पता है वो बता दो। सारे को रिलेटिव्स को हमने समझा दिया है। आज मेरा 9 बजे इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का डेमो है, तो इसीलिए मैं ये क्लास को अभी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डेमो के लिए कहीं और जाना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो इसको मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आपका कंजंक्शन चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। अमित कुमार, ज़रूरी नहीं बेटा, फॉर ऑल लगाने की ज़रूरत क्या है? एस और सो एस दिव्यांश बहुत डिटेल में कराया है। लेस्ट शो वाला भी, लेस्ट शुड वाला भी करा चुकी मैं। साहिल भारद्वाज, ये बेटा बैच अलग है, स्पोकन बैच अलग है। ठीक है, दो येट बताया तो, हालांकि फिर भी दो का जोड़ा येट है। एज ड्रंक एज ए लॉर्ड का मतलब बेटा आपने हिंदी में, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लॉर्ड्स जो होते थे उनका काम कुछ नहीं होता था, पी के टुल रहते थे हमेशा, है ना? तो इसीलिए यस, यूट्यूब में होगी, इसे तो मैंने कहा कि यूट्यूब में आपका डेमो 3 क्लास चलेगा, 3 क्लास उसमें देख लो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपके इंग्लिश में, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे शुरुआत करेंगे स्पोकन का। तो इंग्लिश का स्पोकन क्लास रात को 9 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल पे है, आप उसमें आ जाना।
लेकिन इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट खत्म करा दूंगी, कंजंक्शन परसों खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पूरा कंप्लीट 1.5 घंटा लेगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आज इतना ही रहने दो।